गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड ड्रीम। तो आज हमें पढ़ना है इल्तुतमिश। तो हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत में पहली डायनेस्टी हमने पढ़ी स्लेव डायनेस्टी। तो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी कैपिटल कहाँ थी, उसने क्या क्या किया था, सब इम्पॉर्टेंट डाटा। तो आज हमारा नेक्स्ट रूलर है इल्तुतमिश की बात करिए, बिलोंग टू फर्स्ट इल्बर ट्राइब। ये फर्स्ट इल्बर डायनेस्टी का फाउंडर है इल्तुतमिश। सन इन लॉ, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था। कौन? इल्तुतमिश की अगर बात करें कैपिटल, इसने लाहौर से दिल्ली कर दिया था। जो इससे पहले हमने रूलर पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके वक्त कैपिटल लाहौर में थी, मगर जब इल्तुतमिश आया नेक्स्ट रूलर, इसने दिल्ली कैपिटल ट्रांसफ़र कर दिया। ग्रेटेस्ट स्लेव किंग, इसको सबसे ग्रेटेस्ट स्लेव किंग कहा जाए, यानी कि नौकरों, इसे ग्रेट यानी कि कैदी कहा जाता है। रियल कंसुलेटर ऑफ द टर्किश कॉन्क्वेस्ट इंडिया, इसको असल में सही यानी कि कन्क्यूज जिसने इंडिया में किया टर्किश। तो हमने इससे पहले पढ़ा अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, उसके बाद टर्किश इन्वेजन पढ़ा। हमने पढ़ा जो महमूद ऑफ गजनी था वो फर्स्ट मुस्लिम टर्किश इन्वेडर था इंडिया में। फिर महमूद गोरी पढ़ा। तो इसको मगर रियल कंसुलेटर कहा जाता है, असल में ये बाद में, बट इसका बहुत सही था। इल्तुतमिश ने क्या किया, 1215 में डिफेक्टेड याल्डोज को हराया। अब याल्डोज कौन था? एस्टेब्लिशेस हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गजनी। ये गजनी का इंडिपेंडेंट रूलर था याल्डोज। इसको 1215 में हराया किसने? इल्तुतमिश ने। तो गजनी क्या थी? गजनी एक स्टेट है अफगानिस्तान में, हमने बार बार इसको किया। उसके बाद तैमूर, जब जिसे चंगेज़ खान भी कहा जाता है, तैमूर एक चंगेज़ खान भी जिसे कहा था। डिफेक्टेड ख्वाज़म शाह जलालुद्दीन मंगो बनो। तो चंगेज़ खान ने क्या किया था? इसको हराया था। खवाजिन का जो शाह था जलालुद्दीन मंगो बनो, इसको हराया था। जब चंगेज़ खान ने इसको हराया तो ये खुद की जान बचाने के लिए इल्तुतमिश के पास आया शेल्टर यानी कि हेल्प मांगने, मुझे अपने दरबार में रखो, मुझे पेट्रोनाइज करो। मगर रेफ्यूज़ हैंड सेव हिज एम्पायर, मगर इल्तुतमिश ने इसको सेव नहीं किया। क्यों सेव की नहीं किया? क्योंकि ये चंगेज़ खान से पंगा नहीं लेना चाहता था। तो इसने अपने एम्पायर को सेव किया, क्योंकि इसको शरण नहीं दिया। अगर इसको शरण देती तो वो चंगेज़ खान का दुश्मन बनता था इल्तुतमिश, तो इसलिए नहीं की। उसके बाद रसीव, इल्तुतमिश को मंसूर का टाइटल मिला था। ये मंसूर टाइटल असल में उस वक्त एक पहचान पत्र हुआ करता था। जिसको भी ये पहचान पत्र उस वक्त मिलता था तो उसको एक ग्रेट रूलर माना जाता था, उसके पास बहुत सारी फोर्स होती थी। तो इसको भी मिला था, ये एक रिकग्नाइज्ड टाइटल होता था जो उसको अबाशिद कैलिफोर्निया 1229 में मिला था। उसका उस वक्त का ये इम्पॉर्टेंट एक मंसूर, जिसको भी उस वक्त मंसूर मिलता था टाइटल, उसको ग्रेट किंग कहा जाता था। बिकम सवर्जन रूलर ऑफ इंडिया, यानी कि एक सवर्जन रूलर था तो उस वक्त इंडिया का। उसके बाद इसने कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड कर दी थी। तो स्टार्ट किसने की थी? हमने पढ़ी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्यों की थी वो भी पढ़ा हमने, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी ककैया की याद में। तो इसको कंप्लीट किसने किया था? कुतुब मीनार को, तो वो किया था इल्तुतमिश ने। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, इसने कंसोलिडेटेड किया था कोप। कोप क्या होता है? ये 40 रॉयल एंड स्लेव एडमिनिस्ट्रेटिव होते था ये, जिसको तुर्कानी चालीसा चालगानी चालीसा सिस्टम भी कहा जाता है। किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश में। ये हम आगे पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में अब यही चलेगा, किसने कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट पढ़ा, किसने बनाया, किसने कंस्ट्रक्शन, यही आगे। उसके बाद इंट्रोड्यूस किया था इसने सिल्वर तन का इंट्रोड्यूस किया था, जिसका वेट 175 ग्राम था। बेस ऑफ मॉडर्न रुपीज़, इसी पर इंडिया का ये बेस रुपीज़ है आज भी तनका। उसके बाद इसने इल्तुतमिश ने कापर कॉइन इशू किए थे, जिनको जेतल कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जेतल किसको कहा जाता है? कापर कॉइन को, दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद नोन एज स्लेव ऑफ ए स्लेव, इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ ए स्लेव के नाम से, यानी कि कैदी का भी कैदी किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। स्टार्टेड एकता सिस्टम इन दिल्ली में इसने एकता सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। अब ये एकता सिस्टम क्या था? एक एसेंडेंट ऑफ द लैंड इन एक्सचेंज ऑफ सैलरी। मानो कि एक राजा के पास सेना है, सेना को वो पैसा नहीं दे पाता है तो उनको वो लैंड देता था, वो फिर इकदार बनते थे यानी कि ज़मीन के मालिक। कलेक्ट रेन्यू डिडक्टेड देयर सैलरी फ्राम अमाउंट सेंड स्क्रेचर अमाउंट टू बी, इसका मतलब है वो उनको ज़मीन देता था, वो फिर उगजाते थे, वो सेनापति खुद लगाते अपने, फिर वहाँ से जो पैसा आता था वो अपनी सैलरी काट लेते थे और बाकी राजा को पैसे दे देते थे। यानी कि उनको, सेना को वो पैसे नहीं देता, ज़मीन देता था ऐसे कि आप ज़मीन को उपजाऊ करो। सेना, क्योंकि पैसा वो दे ही नहीं सकते थे उतने सारे सेनापतियों को, जो भी कमांडर थे, आर्मी थे, तो उनको वो लैंड देता था, बाद में उससे वो खुद ही पैसा अचीव करते थे। उसके बाद पेट्रोनाइज्ड मिराज उल सिरोज, आथर ऑफ जबकत निसारी।
तो इसने शरण दी थी, पैट्रोनाइज मीन शरण दी थी किसको, मिराज उल सिरोज को, जो आथर है जबकर निसारी का। तो किसने दी थी, इल्तुतमिश ने। इंट्रोड्यूस जस्टिस बेल किसने इंट्रोड्यूस की थी, ये भी एग्जाम में आया, तो वो इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस की थी। आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग, किसको कहा जाता है फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग, वो इसी इल्तुतमिश को कहा जाता है। अपॉइंटेड रज़िया सुल्तान नेक्स्ट सुल्तान, उसके बाद जब इल्तुतमिश की डेथ हुई, इसकी बेटी थी रज़िया सुल्तान, तो उसको राजा बनाया गया था। यहीं से हेरिडिटी सिस्टम स्टार्ट होता था। हेरिडिटी सिस्टम क्या होता है, किसने स्टार्ट किया, इल्तुतमिश ने। हेरिडिटी का मतलब होता है अगर राजा की डेथ होगी तो राजा का लड़का ही आगे किंग बनेगा, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो हेरिडिटी सिस्टम इसी इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। बट यहाँ पे जो ये इल्तुतमिश था ये चाहता था आगे रज़िया सुल्तान को किंग बनाना, बट दरबारी कहते थे लड़की क्या रूल करेगी अब हम पे, तो वो इसके विरोध में है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रज़िया सुल्तान के बारे में। तो इसने अपने भाई को कैसे हराया था, यहाँ की फादर जो इसका था इल्तुतमिश, वो चाहता था मेरी बेटी रज़िया सुल्तान रूल करे, बट उसको हटा दिया था नहीं, मगर आखिर रज़िया सुल्तान ही बनी थी। इसके भाई ने भी विद्रोह किया था बट उसको भी कुछ करने नहीं दिया था। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हम पर ये मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया थ्रू हैंड रिटन नोट्स, तो हमने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर दी है, हमने प्ले लिस्ट बनाई है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से। आप एक एक वीडियो कंटिन्यूसली देख सकते हो। तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमने मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट पढ़ा दी है विद हैंड रिटन नोट्स, हमने जोग्राफिया भी पढ़ा दी है, एंशियंट हिस्ट्री भी। तो आप कंटिन्यूसली वीडियो को देख सकते हो।